प्रश्न नंबर 33 हम दोहराएंगे। तो ग्रुप्स में 2 श्लोक है, जो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यद्यपि सोपाश्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रिगं नवं पदे पदे काव्यमे तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति कहिचित् यद्यपि सोपाश्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रिगं नवं पदे पदे काव्यमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति कहिचित् यद्यपि सोपाश्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रिगं नवं पदे पदे काव्यमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति कहिचित् यद्यप्यसोपाश्वगतो रहोगतास् तथापि तस्याङ्घ्रियुग्मं नवं पदे पदे काव्यमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति यद्यप्यसोपाश्वगतो रहोगतास् तथापि तस्याङ्घ्रियुग्मं नवं पदे पदे काव्यमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति यद्यपि असोपाश्वगतो तथापि तस्याङ्घ्रियुग्मं नवं पदे पदे काव्यमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति यद्यप्यसोपाश्वगतो रहोगतास् तथापि तस्याङ्घ्रियुग्मं नवं पदे पदे काव्यमेत तत्पदा चलापि यच्छ्री न जहाति कहिचित् शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शब्दोपाधि के द्वारा शब्दोपाधि की पीछे बताइए। यदि यद्यपि अपि निश्चय ही असौ वे भगवान श्री कृष्ण पार्श्वगतः भगवन्
में रह गतः अकेले तथापि फिर भी तस्य उसका अंघ्रियुगम भगवान के चरण नवम नवम नए नए पदे पग पर का कौन वीर में विलग किया जा सकता है तत्पदा उनके चरणों से चलावी गतिशील जिसको श्री ही लक्ष्मी जी ना कभी नहीं चाहती छोड़ती है कभी भी ध्यान से सुनिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती रहती हैं। भौतिक जगत में कोई कितना ही चतुर क्यों ना हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के भिन्न भागों में ना जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं। संसार में ना जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और ना जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्व लगी रहती हैं। वे भगवान के साथ सदैव एकांत में होती हैं, तो भी भगवान का सानिध्य नित्य नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ पाती हैं। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं। भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना जीवंत होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सारे जीव स्वभाव से स्त्रहीन हैं। स्त्रहीन वाले फैमिली पुरुष या भोक्ता तो भगवान है और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्रहीन हैं। भगवद गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि से दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति हैं। ऐसी शक्तियां भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जा सकती हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उन्हें असली रूप प्राप्त होता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रह जाता। सामान्यतः किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता हैं। अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार भगवान की परम सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 11। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्स नंबर 26 टू वर्स नंबर 34। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों को सांत्वना देने के बाद अब द्वारका में प्रवेश किया है। तो द्वारका में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, पिछले प्रसंगों में चर्चा करते हुए आ रहे हैं किस प्रकार से सभी द्वारका निवासी उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। फिर उनका बहुत गुणगान करते हैं। उनके माता पिता आते हैं, उनके बंधुगण आते हैं, उनकी प्रजा आती है, सभी मिलके उनको रिसीव करने के लिए द्वारका नगरी के दरवाजे पे जाते हैं। तो आज जो श्लोक हम पढ़ेंगे कि भगवान द्वारका में आने के बाद नगरों से होते हुए अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो श्लोक नंबर 26 में श्रीला सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, बहुत पोइटिक वे में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है? हाँ, जिनका बहुत मधुर स्वरों में, मधुर श्लोकों में जिनका गुणगान किया जाता है, उत्तम श्लोक। इसमें का नाम क्या है? उत्तम मतलब टॉप मोस्ट, श्लोक मतलब वचन, जिनका गुणगान बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों से किया जाता है। तो ये श्लोक नंबर 26 जिनके पास मोबाइल में निकाल भी सकते हैं। तो उसमें श्री सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। श्रियो निवास यस्योरा पान पात्र मुखम दिशां बहवो लोकपालानां सारंगानां पदांबुजं। The Lord's chest is the abode of goddess of fortune. भगवान का जो वक्ष स्थल है, चेस्ट, भगवान की छाती में क्या क्या होता है? क्या मुख्य बताया जाता है भगवान की छाती में? कौस्तुभमणि और शिवस का चिन्ह और वैजंती माला। वैजंती माला मतलब जिसमें कम से कम 5 वैरायटी के फूल होते हैं, तो वैजंती माला बोलते हैं।
और भी अलंकार होते हैं पर मुख्य ये बताया जाता है। कौसुमणि विशेष है, भगवान के लिए विशेष है। और है श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स का चिन्ह क्या इंगित करता है कि भगवान की चेस्ट पे जो लक्ष्मी देवी है वो निवास करती है। किसी ने, आप में से किसी ने श्रीनिवासा शब्द सुना है? श्रीनिवासा किन किन ने सुना है? श्रीनिवास। अब साउथ में जाओगे तो बहुत उच्चारण करते हैं, श्रीनिवासा गोविंदा, वेंकटेश्वर गोविंदा, है ना। तो श्रीनिवास का मतलब क्या है? जिनके वक्ष में श्री निवास करती है। श्री मतलब लक्ष्मी देवी। तपोबली तात्पर्य में वर्णन करते हैं, बहुत बार लेक्चर्स में भी वर्णन करते हैं कि इस संसार में, खास करके भारत के अंदर, लोग लक्ष्मी जी के पीछे बहुत भागते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के दिन। वैसे घर में लक्ष्मी जी की फोटो लगा के रखेंगे, दुकानों में आप जाओगे तो प्रायः आपको लक्ष्मी देवी की फोटो या मूर्ति आपको मिलती है। दुकान शुरू करने से लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्मी चाहिए, है ना। सौभाग्य की देवी बोलते हैं, धन की देवी बोलते हैं, है ना। तो धन चाहिए, है ना। पर लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। चंचला मतलब चंचल, बच्चों को चंचल बोलते हैं ना, एक जगह टिके नहीं बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती है, भागती रहती है ना। तो जो व्यक्ति नारायण को नहीं चाहता है और लक्ष्मी को चाहता है, क्या नहीं चाहता है? नारायण नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। नारायण की तो पूजा करनी पड़ती है, नारायण तो कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो, तो नारायण नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लक्ष्मी देवी चाहिए। तो बताते हैं कि लक्ष्मी देवी उल्लू के वाहन पे आते हैं, उनको उल्लू बना के जाती हैं। इसका उदाहरण कौन है? रावण। रावण को सीता माता चाहिए थी पर राम नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए पर नारायण नहीं चाहिए। क्या होता है? सोने की लंका जल के राख हो जाती है कि लक्ष्मी नारायण को कभी लग नहीं किया जा सकता। और जो नारायण को चाहता है, लक्ष्मी अपने आप उसके पास आती है। जो पत्नी है, पति के बिना रहती नहीं है। तो समझदारी किसमें है? नारायण के पास जाना। तो भगवान की जब हम पूजा करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, तो लक्ष्मी उसका आश्रय देती है कि भगवान के चेस्ट पे लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो बाहरी रूप से हो सकता है कि वो व्यक्ति धनवान ना हो और वो संपन्न होता है। धन होने में और संपन्नता होने में अंतर है। बहुत से लोगों के पास धन हो सकता है, धन तो गलत तरीके से ही कमाया जा सकता है, पर संपन्नता हर किसी के पास नहीं होती। समझ में आ रहा है अंतर क्या? संपन्नता और धन में अंतर क्या है? तो हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें संपन्नता के पीछे भागना चाहिए। तो जो व्यक्ति संपन्न होता है वो कम धन में भी खुश रह सकता है। जो संपन्न नहीं है, पूरे करोड़ों रुपए होने के बाद भी खुश नहीं रह सकता है ना। और संपन्नता तभी आती है जब हम नारायण की वर्शिप करते हैं, जिनके साथ साथ लक्ष्मी भी आती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, शियो निवासो यस्य उरा, शियो निवासो, जिनकी चेस्ट के ऊपर क्या, कौन निवास करता है? श्री लक्ष्मी निवास करती है। His moon-like face is a drinking vessel for eyes which hanker after all that is beautiful. ये थोड़ा ज्यादा पोएटिक है। पान पात्रम मुखम दृशाम, दृशाम मतलब आंखें। आंखों का काम क्या है? देखना। क्या आंखें क्या देखना चाहती हैं? सुंदर वस्तु देखना चाहती हैं, है ना। पान पात्रम, पात्र किसको बोलते हैं? वेसल, जिसके अंदर हम कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, उसको वेसल बोलते हैं ना। तो आंखों के लिए पात्र क्या हो सकता है? थोड़ा पोएटिक हो गया। आंखों के लिए वेसल क्या हो सकता है? यूटेंसिल, वह सुंदर रूप। तो भगवान के मुख को बोला गया है पान पात्र, कि भगवान का जो मुख है उसको जो भक्त लोग हैं वो अपनी आंखों से पीते हैं। समझ रहे हैं कि भगवान का जो मुख इतना सुंदर है कि जो भक्त हैं उनके मुख का दर्शन करके इतना आनंद प्राप्त करते हैं
तो उनको किसी और चीज की याद नहीं आती है, मतलब कुछ और रूप देखने की उनकी इच्छा नहीं होती है। लोग सुंदर दृश्य देखने के लिए क्या क्या करते हैं, आप देखिए, हिमाचल में जाते हैं एक सुंदर एक लैंडस्केप, सुंदर सीनरी को देखने के लिए, है ना, और कहीं कहीं जाते हैं अलग अलग प्रकार की फोटोज देखते हैं और कुछ सुंदर दिखने को मिल जाए। पर शास्त्र में क्या बताया गया है कि भगवान की सुंदरता से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी इसके ऊपर। पूतना का नाम सबने सुना है। अब पूतना का थोड़ा पास चर्चा करते हैं कि पूतना पास में क्या थी। कि जब बलि महाराज के पास, बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं तो उनके यज्ञ में कौन आते हैं, वामन देव आते हैं, छोटे छोटे ब्रह्मचारी के रूप। वामन जो बोना होता है, छोटा वटु ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो वामन देव आते हैं तो बताया जाता है कि उनके शरीर से इतनी कांति निकल रही थी जैसे हजारों सूर्य इकट्ठे एक जगह प्रकट हो गए। तो जितने ब्राह्मण थे, बड़े बड़े ब्राह्मण, शुक्राचार्य भी थे और भी बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे और यज्ञ कर रहे थे, केवल वामन देव को देखने मात्र से ही अपने स्थानों से खड़े हो जाते हैं। उनको पता नहीं था कि भगवान है, तो उनकी कांति को देख के इतने प्रभावित हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है। जब भी कोई रिस्पेक्टफुल व्यक्ति आता है लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं। तो उस टाइम पे बलि महाराज की सिस्टर थी, जहाँ तक मुझे याद है बहन थी, तो उनको उनको वामन देव को देख के बहुत आकर्षण होता है। कहते कि इतना सुन के भगवान बच्चे के रूप में इतना सुंदर बालक है, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी ऐसा बालक हो और मैं उनको दूध पिलाऊं। जो वात्सल्य प्रेम होता है वो दूध पिला के पूरा किया जाता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस बालक को क्या करूं, दूध पिलाऊं। इतना सुंदर बालक है, ऐसा सुंदर बालक कभी देखा ही नहीं है। कि किनके मन में इच्छा आई, बलि महाराज की सिस्टर। फिर बाद में पूरा प्रसंग होता है, हम सब जानते हैं कि वामन देव अपना रूप त्रिविक्रम कर लेते हैं। पहले बोने थे, वे सबसे बड़े हो जाते हैं। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम मतलब 3 पांव में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि इसने तो मेरे भाई के साथ छल कर लिया, छले असी विक्रमने अद्भुत वामन, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा मन करता है कि इसको मैं जहर देके मार दूं। पहले क्या बोला, दूध पिलाऊं, और बाद में क्या बोला, जहर पिला के मार दूं। और भगवान क्या है, भगवान हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वो जहर भी पिलाती है और दूध भी पिलाती है। पूतना बन के आती है तो अपने स्तनों पे जहर लगा के आती है, तो दूध भी पीते हैं भगवान और जहर भी अपने उस पर लगाया होता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है, हालांकि बलि महाराज दैत्य कुल में पैदा हुए थे, तो बहन भी तो दैत्य हुई ना, जो भी वंश के हिसाब से। पर उनके मन में भी क्या इच्छा है भगवान को देख के कि ये मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, माता और पुत्र का जो संबंध है मैं इनके साथ निभाना चाहती हूँ। तो इसलिए हमें वर्णन किया गया है, पान पात्र मुखम दिशा, भगवान का जो मुख है वो भक्तों की आंखों के लिए एक पात्र के समान है, जिससे वो भगवान की सुंदरता को पीते हैं। बहवो लोकपाला नाम, बहवो मतलब भुजाएं, लोकपाल मतलब जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। संरक्षक कौन है, जैसे भारत में पुलिस है ना, हरियाणा में पुलिस है, इस पूरे ब्रह्मांड की पुलिस कौन है, यूनिवर्स की, वो तो जेलर है। देवी देवता है ना, तो लोकपाल बोला जाता है। इंद्र है, वरुण देव है, सब हैं, अग्निदेव हैं, तो उनको बोला जाता है लोकपाल। लोकपाल मतलब रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो भगवान की भुजाएं जो हैं वो क्या है, सभी देवी देवताओं का आश्रय है, मतलब सभी देवी देवता भगवान की भुजाओं में आश्रय प्राप्त करते हैं। तो जिसने भगवान की भुजाओं का आश्रय प्राप्त किया है, मतलब जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान का आश्रय प्राप्त किया है, तो उनको देवी देवताओं की जितनी भी शक्ति है उसका आश्रय प्राप्त होता है। मतलब उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि भगवान की भुजाएं उनकी रक्षा करती हैं, ऐसा बताया गया है। और ऐसा बहुत सी लीलाओं में हम देखते भी हैं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए स्वयं नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण है कि ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जड़ भरत का उदाहरण आता है। अब जड़ भरत थे, बिल्कुल जड़ के रूप में रहते थे। जड़ मतलब
मतलब कि अपनी रक्षा नहीं करेंगे, कुछ अपना बैठे रहेंगे। तो एक बार कुछ काली देवी के उपासक आते हैं, तो जड़ भरत को उठा के ले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सुटेबल है हमारे लिए बलि चढ़ाने के लिए, योग्य कैंडिडेट है किसके लिए, काली माता को बलि देने के लिए। अब जड़ भरत पूरा भगवान पे आश्रित रहते थे, दिखने में तो बाहर से पागल व्यक्ति लगते थे, प्रांतिक रूप से बहुत, आध्यात्मिक रूप से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो वो कहते हैं कि जब भगवान ही मेरा संरक्षण कर रहे हैं तो मुझे किसी से डरने की क्या आवश्यकता है। तो अपना अपना डिफेंस भी नहीं करते हैं। तो सब उनको काली देव के उपासक लेके जाते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, बहुत अच्छे से खिलाते हैं कि बलि से पहले ऐसा किया जाता है, बकरे को खिलाया जाता है। सब कुछ करके जब काली देवी के आगे रखते हैं बलि चढ़ाने के लिए, अपना वो उठाते हैं, तो काली देवी का जो विग्रह होता है वही ब्लास्ट कर जाता है, और अंदर से कौन निकलता है, स्वयं काली देवी प्रकट होती है और अपने ही उपासकों को मार देती है। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा कौन करते हैं, स्वयं देवी देवता भी करते हैं। और उनकी रक्षा करने की चाहे उन्हें अपने उपासकों को ही क्यों ना मारना पड़े, उनको ही मार देते हैं। क्योंकि सर्वोत्तम क्या है, भगवान के भक्तों की रक्षा करना। लिखा हुआ यहाँ पे बाहवो लोकपालाना, उनकी जो पूजाएं हैं सभी लोकपाल जितने भी देवी देवता हैं उनको आश्रय प्रदान करती है। सारंगा नाम पदाम्बुजम and his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any subject except his lordship। और भगवान के चरण कमल हैं उन भक्तों के लिए आश्रय हैं जो कभी भी भगवान के बिना किसी विषय के ऊपर चर्चा नहीं करते और कभी भी भगवान के गुणगान के बिना कुछ गाते नहीं। तो ये भक्तों का सिम्टम यहाँ बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त कौन है, एक जगह पे लिखते हैं वो नेवर टॉक्स नॉनसेंस। प्रभुपाद जी कई बार सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो नॉन सेंसिकल बातें नहीं करते हैं, मतलब जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है वो बातें नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में बात करते हैं। कौन सा श्लोक है वो, मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जो भगवान के भक्त हैं हमेशा भगवान के बारे में बातें करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं और इससे उनको संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भक्तों का लक्षण यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से भगवान जब द्वारका में भी चल रहे हैं तो सुद गोस्वामी भगवान की सुंदरता का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे बताया गया है कि जब भगवान जा रहे थे, श्लोक नंबर 27, इसको भी आप बोल सकते हो जिनके पास मोबाइल से। भगवान जब जा रहे थे तो कैसे लग रहे थे, तब लिखा हुआ है As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from the sunshine by a white umbrella। भगवान का जो सर था वो किससे सुरक्षित किया गया था, एक छत्र के साथ। White feathered fans moved in semicircle, जो चामर होता है, चामर का भी कार्य होता है। चामर इसलिए यूज किया जाता है, पहला तो कारण ये है कि एक रॉयल्टी को सिग्निफाई करता है, मतलब बहुत ही विशेष व्यक्ति है उसको चामर किया जाता है, राजाओं को किया जाता है। और दूसरा होता है कोई मच्छर या मक्खी वगैरह पास में आती है तो उसको उड़ाने के लिए भी काम आता है, ये चामर होता है। चमरी एक गाय होती है, उसकी पूंछ का जो बाल होता है उससे चामर बनता है। तो चामर ये रॉयल सिग्नल है, साइन है, उसको भगवान को दोनों तरफ से चामर किया जा रहा था। पूरी सड़क के ऊपर क्या बिछाए गए थे, फूल बिछाए गए थे। और भगवान के जो पीताम्बर था और उनके जो फूल थे वो भगवान ने पहने हुए थे। तो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, श्री सुद गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे काला बादल है, काले बादल के साथ क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, बिजली है और रेनबो को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंद्रधनुष है। अब पोपा जी कह रहे हैं कि ये सब चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। जब सूर्य है तो बादल नहीं हो सकते,
और सूर्य है तो चंद्रमा भी नहीं हो सकता है। तो एक पोइटिक वे में सूर्य को साइन बता रहे हैं कि भगवान का जो रंग है वो किस कलर का है, श्याम वर्ण है, बादल के समान। और भगवान के जो कपड़े हैं पीताम्बर वो किसको सूचित करता है, बिजली को सूचित करता है ना। जो फूल हैं ये सब किसको सूचित करते हैं, रेनबो को सूचित करते हैं। और जो ये चामर घूम रहा है, चामर कैसे घूमता है, सेमी सर्कुलर वे में घूमता है, तो किसको सूचित करता है, चंद्रमा को। और जो ऊपर अम्ब्रेला है वो सूर्य है ना। तो वो वाली तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान की सुंदरता की जो तुलना है और कभी भी किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती। जैसे हम भगवान की तुलना नॉर्मली कमल से करते हैं, पुंडरीकाक्षम, उनकी जो आंखें हैं कमल की पंखुड़ी के समान है, चरण कमल, उनके जो चरण है कमल की तरह सॉफ्ट है, मुख कमल, उनका जो मुख है कमल के समान बड़ा मुलायम है, इस तरह से बताया जाता है। और वास्तविकता में देखा जाए तो कमल कमल तो कुछ भी नहीं है भगवान की तुलना में। पर फिर भी हमें समझाने के लिए भगवान की जो सुंदरता है उसको प्राकृतिक सुंदरता से कंपेयर करके बताया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो जितना ही भगवान का वर्णन किया गया उसको कैसे कंपेयर किया गया है, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, रेनबो के साथ। रेनबो सबको अच्छी लगती है, इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार से भगवान चलते हैं द्वारका में और सबसे पहले पहुंचते हैं और मिलते हैं वसुदेव से और देवकी से। वसुदेव की कितनी पत्नियां थी, और तो क्या लगाइए, 18। वसुदेव की 18 यहाँ पे लिखा हुआ है। 18 वाइफ आउट ऑफ होम श्रीमती देवकी इज द रियल मदर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। 18 पत्नियां थी, उनमें से देव की माता थी और वो वहाँ श्री कृष्ण की रियल मदर थी, बाकी स्टेप मदर्स थी। और जब वहाँ जाते हैं सबको, सभी मदर्स को एक समान ट्रीट करते हैं। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति की 7 माताएं बताई जाती हैं। कोई बता सकता कौन सी हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। 7 मदर्स। धीरे धीरे धीरे, पहले कौन सी है, जिनसे जन्म मिलता है, जो नर्स होती है, जो गुरु की पत्नी है, धरती, गाय, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी। तो ये 7 माताएं बताई जाती हैं, मतलब इनका सम्मान माता के रूप में करना चाहिए। इसमें से एक कौन है, गाय भी है। गोपाल जी जब भी गाय का विषय आता है तो बहुत उनके ऊपर बड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन देते हैं कि जो गाय है उसको माता के समान सम्मान देना चाहिए। और आज के टाइम पे क्या होता है, अपमान ही नहीं, गाय को काटा भी जाता है। इसीलिए जितनी भी ये प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, तो जब ये सब पाप इकट्ठे होते रहते हैं तो यही सारे पाप एक प्राकृतिक विपदाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी चीजें आती हैं, क्यों आती हैं, क्योंकि इस प्रकार से पाप होता है। खास करके गाय का विशेष स्थान है, भगवान विष्णु के प्रणाम मंत्र में भी गाय का नाम आता है, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गाय के और ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करते हैं। खास करके भक्तों के लिए गाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इससे पहले जो असुर होते थे सबसे पहले गाय का ही वध करते थे। हिरण्यकशिपु ने जब वो वरदान प्राप्त करके आए तो उन्होंने उनको क्या आदेश दिया, सब ब्राह्मणों को मार दो, सब गायों को मार दो। गाय खत्म हो जाएगी, ब्राह्मण अपने आप ही वीक हो जाएंगे, उनको यज्ञ करने के लिए घी नहीं मिलेगा। गाय के घी से यज्ञ होता है, भैंस के घी से तो नहीं होता है, गाय के घी से होता है, तो यज्ञ होता है ना। गाय के गोबर की उपलें बनती हैं, सब कुछ गाय से होता है। तो इसलिए गाय का संरक्षण बहुत आवश्यक है। ये मुख्य विषय नहीं है, इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान द्वारका में जाते हैं और वसुदेव देवकी से मिलते हैं और इसके बाद भगवान प्रवेश करते हैं कहाँ पे, अपनी
पत्नियों के मेहमान। कितनी पत्नियां भगवान की? 16,108। तो वो भाई साथ में लिख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को चौंक नहीं जाना चाहिए कि इतनी पत्नियां कैसे हो सकती हैं। One should not therefore become astonished to learn that Lord married so many wives. ऐसा अचंभित नहीं हो जाना, ये सोच हो जाना चाहिए सोच के भगवान इतनी पत्नियों से शादी की। On the contrary, इसके विपरीत, one should affirm that even if the Lord marries 16,000 million wives, he is not completely manifesting his unlimited and inexhaustible potency. बल्कि व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान 16,000 करोड़ है ना, 1600 करोड़, बस 1600 करोड़ रानियों से भी शादी कर ले तो इससे भी भगवान की पूर्ण शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान की कोई सीमा नहीं है। सीमित भौतिक वस्तु की सीमा को मापा जा सकता है, आध्यात्मिक चीज की सीमा को नहीं मापा जा सकता। तो भगवान की कोई सीमा नहीं है, वो अधिक है। वो 1600 करोड़ से भी शादी कर सकते हैं, और 1600 करोड़ से शादी करके 1600 करोड़ को खुश भी रख सकते हैं। वो यहाँ पे लिखते हैं, He married only 16,000 wives and entered in each and every one of the different palaces, just to impress in the history of human beings that Lord is never equal to or less than any human being, however powerful he may be. तो भगवान साइमल्टेनियसली अपना विस्तार करते हैं 16,108 रूपों में, और 16,108 रूपों में हर रानी के महल में जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इससे भगवान दिखाना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान की समानता नहीं कर सकता। भगवान जो भी करते हैं बिल्कुल टॉप लेवल पे करते हैं। The Lord is always great in all respects. God is great is eternal truth. प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान महान है, ये बहुत लोग जानते हैं। God is great, हर कोई जानता है, पर भगवान कितने महान है हर कोई नहीं जानता है। भगवान महान है ठीक है, तो भगवान कितने महान है ये हर किसी को नहीं पता है। अगर पता करना है तो भागवतम पढ़ना पड़ेगा। तो भागवतम में पढ़ते हैं तब पता लगता है कि भगवान की क्या महानता है। और भगवान कितने महान है उसका एक अंश भगवान अर्जुन को भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिखाते हैं। भगवान कहते हैं सिर्फ एक अंश दिखा रहा हूं, एक अंशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश के ऊपर पूरा जगत स्थित है, और उसे एक अंश को देख के जो अर्जुन है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं 11वें अध्याय में। तो जल्दी से इस रूप को हटाइए, मुझे दोबारा कोई बुद्ध रूप दिखाइए। जो आपका काल रूप है, विराट रूप है, उसको मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, जल्दी से द्विभुज रूप दिखाइए। तो भगवान की महानता को जान पाना हमारे जैसे जीवों के लिए संभव नहीं है। तो जब भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे आगे उतनी ही महानता को प्रकट करते हैं जितनी महानता को हम समझ सकते हैं योग्यता के अनुसार। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। वर्ष नंबर 33 जो हमने आज पढ़ी, आज जिसका अनुवाद हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अनुवाद करता हूं मैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा इसका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले लक्ष्मी देवी के स्वभाव का वर्णन करते हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं कि लक्ष्मी देवी चंचल है, तो हर किसी के पास नहीं रुकती है। और एक मुख्य विषय यहाँ पे चर्चा किया गया है कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण जो उनकी पत्नियां थी उनके पास रहते थे और उनके साथ ही रहते थे और अकेले भी होते थे, और फिर भी जो भगवान श्री कृष्ण जो चरण थे उनको कैसा लगते थे, हर बार नहीं लगते थे। उसका मतलब क्या है कि भगवान का जो संग था उनको हर बार क्या लगता था, नवीन लगता था। नॉर्मली हम देखते हैं किसी की शादी होती है, शुरू में तो बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे को बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छी हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है,
वो नवीनता नहीं रहती है ना। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में ही अंतर है। भौतिक जगत में क्या होता है, हर चीज बासी पड़ जाती है, इसलिए व्यक्ति को बदलाव चाहिए होता है, चेंज चाहिए होता है ना, चेंज चाहिए थोड़ा, कपड़े नए चाहिए, घर से थोड़ा बाहर निकलने, कुछ अलग जगह पे घूम के आए तो वो बदलाव चाहिए, बहुत देर हो गई नौकरी करते हुए, कंपनी चेंज करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हर चीज में क्या चाहिए, चेंज चाहिए। एक गाने को कितनी बार सुन सकते हैं आप, गाने आपको, गाने होते हैं ना, रॉक म्यूजिक है, कोई म्यूजिक है, बड़ा अच्छा लगता है। पर कोई ऐसा ही, कोई या तो पागल व्यक्ति आपने देखा होगा पूरा जीवन एक ही गाना सुने। क्यों? क्योंकि उस समय बाद वो गाना क्या हो जाता है, वो बोरियत हो जाता है, अब नया चाहिए। एक ही मूवी को कितनी बार देख सकते हैं आप, एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा तीन बार देख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं देख सकते, बोर हो जाते हैं। पर जो आध्यात्मिक विषय है वो कभी भी बासा नहीं होता है ना। एक ही मंगल आरती है ना, वही रोज गाते हैं हम, एक ही महामंत्र है, ऐसा तो है नहीं कि 100 साल के बाद महामंत्र चेंज हो जाएगा। भगवान का नाम एक ही है, कृष्ण, उच्चारण करते हैं, उपवादी कहते हैं। तब 24 घंटे भी जब करते रहेंगे तभी भी आपको बोरियत होने वाली नहीं है। इसका तो बहुत से भक्त हैं, इसका प्रमाण है। हरिदास ठाकुर रोज 192 माला करते थे, 3 करोड़ नाम रोज लेते थे, 3 3 लाख, 64 1 लाख, 192 3 लाख। तो वो बोर नहीं होते थे। और स्वरूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जब भी ये कृष्ण नाम का मैं उच्चारण करता हूँ, कृष्ण और नाम, ये जो 2 सिलेबल्स हैं, स्वर स्वर हैं, तो जब ये मेरे कानों में प्रवेश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करोड़ों कान क्यों नहीं है। और जब मैं जीवा से नाम उच्चारण करता हूँ, मुझे क्या लगता है कि मेरी करोड़ों जीवाएं क्यों नहीं है, मेरी करोड़ों जीवाएं होनी चाहिए थी, तब जाके मैं इसको टेस्ट कर पाता। करोड़ों कान होने चाहिए तब मैं इसको टेस्ट कर पाता, इसको, कृष्ण नाम। तो पर जो भौतिक चीज होती है वो बहुत जल्दी बासी हो जाती है, जो आध्यात्मिक चीज है हमेशा कैसे रहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम, नवम नवम मतलब एवर फ्रेश। गुरु महाराज बोलते थे कि डिवोशनल सर्विस इज एज फ्रेश एज कूल मॉर्निंग ब्रीज। ये सुबह की जो हवा होती है ना, सबको बड़ी फ्रेश लगती है, तो भक्ति है वो भी क्या है, भक्त के लिए हमेशा फ्रेश बनी रहती है। ऐसा नहीं 10 साल के बाद आपको बोरियत हो जाएगी, अगर सही ढंग से नहीं करो तो हो सकता है, अपराध करो तो हो सकता है ना। पर अगर भक्ति अच्छे तरीके से करते हैं तो कभी भी उससे बोरियत नहीं होती है। और इसका प्रूफ क्या है, बहुत से भक्त हैं जिनको 50 50 60 60 साल भी हो चुके हैं भक्ति करते, तो अभी भी कर रहे हैं। और भागवतों में इतने उदाहरण हैं, चरितमृत में इतने उदाहरण हैं, जो भक्तियां कभी भी बासी नहीं होती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। फर्स्ट पॉइंट को बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं। The spiritual relationship with the Lord is so enlightening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of Him. एक बार भगवान का आश्रय ले लिया तो कोई भगवान की संगति को छोड़ नहीं सकता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है 5वें स्कंद का, 6ठे स्कंद का, उसको पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, श्लोक उच्चारण नहीं करेंगे। आप पढ़ो। Therefore, O killer of Madhu demon, incessant transcendental bliss flows in the minds of those who have even once tasted but a drop of the nectar from the ocean of your glories. Such exalted devotees forget the tiny reflection of so-called material happiness produced from the material senses of sight and sound.
free from all desires. Such devotees are the real friends of all living entities, offering their minds unto you and enjoying transcendental bliss. They are expert in achieving the real goal of life. O Lord, you are the sole and dear friend of such devotees who never need return to this material world. How could they give up engagement in your devotional service? तो क्या बताया जा रहा है? Incessant transcendental bliss flows in the minds of those who have even once tasted. एक बार जिसने भगवान के चरण कमलों को का आस्वादन कर लिया है या जिसने एक बार भक्ति करके रस प्राप्त कर लिया है, तो अब उसको इस भौतिक जगत का जो सुख है दोबारा आकर्षित नहीं कर सकता है। अब उसका भौतिक स्थिति तो खत्म हो गया है। तो अगर हमारा आकर्षण भौतिक जगत की तरफ हो रहा है, मतलब हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है ना। भगवान गीता में बताते हैं, विषयाभिनिवर्तन्ते निर्आहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि अगर हमें भौतिक सुख से ऊपर उठना है, उसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? उससे उच्च स्तर का स्वाद प्राप्त करना। और भौतिक सुख से उच्च स्तर का सुख क्या है? आध्यात्मिक सुख है। तो जिसको एक बार आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो गई या टेस्ट कर लिया, दोबारा उसको भौतिक जगत आकर्षित नहीं कर सकता है। और अगर मान लो आकर्षक उसको लगता भी है और चला भी जाए, तो उसको वो सुख प्राप्त नहीं होता है। मान लो कि उदाहरण दिया जाता है कि भक्त है, भक्ति छोड़ के चला भी जाए और दोबारा फिर सिनेमा में जाने का प्रयास करे, कुछ और जो पुरानी चीजें उसको करने का प्रयास करे, तो उसको आनंद प्राप्त नहीं होता है, दोबारा फिर लौट के आता है। क्यों? क्योंकि एक बार भक्ति कर चुका है, अब वो भौतिक जगत के लायक नहीं रहा है। वो दरवाजा उसके लिए क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। अब वो सिर्फ आगे का ही रास्ता बचा हुआ है। जैसे भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे रास्ते पे आ गया, चाहे वो ना भी जाए, मैं खींच के उसको भगवधाम लेके जाता हूँ। ऊपर लिखते हैं, कृष्णा विल ड्रैग यू टू सक्सेस। ड्रैग मतलब घसीट के ले जाना, क्योंकि वापस नहीं जा सकते हैं। जिसने भगवान के चरणों को टेस्ट कर लिया है, उसके लिए अभी भौतिक जगत का सुख है वो सुख नहीं है, उसको उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए गोपाल जी लिख रहे हैं कि भगवान के साथ जो संबंध है वो इतना आनंददायक है कि एक बार भगवान के संग में आने के बाद जो भक्त है दोबारा भगवान की संगति को छोड़ नहीं सकता है। चैतन्य चरितामृत में कोल्ला श्रीधर की उदाहरण आती है। मायापुर में गए थे, राजापुर मंदिर में जब हम गए थे, तो राजापुर मंदिर के पीछे ही कोल्ला श्रीधर की कुटीर है। हम गए नहीं थे उस टाइम पे वहाँ, तो थोड़ा पीछे जाके थी। तो कोल्ला श्रीधर बाहरी रूप से बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। जैसे शुरू में हमने चर्चा की ना कि धन विहीन व्यक्ति भी संपन्न हो सकता है। तो इतने गरीब थे कि उनकी धोती के अंदर 20 गांठें थी। धोती जब फट जाती है तो उस पर गांठ बांधी जाती है। तो मतलब धोती इतनी फटी हुई थी कि 20 जगह पे गांठ बांधनी पड़ती थी, इतने गरीब थे। और छत थी नहीं, मतलब उसमें छत के अंदर बहुत से छेद थे। और एक ही लौटा था इनके पास, उसी में सब कार्य करते थे, बस और कुछ नहीं था। केले के पत्तों के कुछ डोने वोने बना के वो बेचा करते थे। इसमें नाम था पोला बेचा। पोला मतलब बंगाल में उसको केले को बोलते हैं। बेचा मतलब जो बेचता है। पोला बेचा श्रीधर, श्रीधर उनका नाम था। तो गंगा के किनारे वो अपनी रेडी वगैरह दुकान वगैरह लगाते थे, केले के पत्तों के बना के। तो भगवान आया करते थे उनके पास, निमाई वो श्री चैतन्य महाप्रभु आते थे, तो उनके पास खड़े होके बार्गेनिंग करते रहते थे कि कितने का दोगे, नहीं बहुत महंगा लगा रहे हो, बोले कम में चाहिए, कम में आधा रेट चाहिए, ऐसे ऐसे तो करते रहते थे। फिर बाद में उनसे छीन के चले जाते थे, पैसे देते नहीं थे। तो उनको बोलते थे कि तुम्हारे पास इतना बड़ा धन है, तुमने छुपा के रखा हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा पूरे विश्व में मैं सबको दिखाऊंगा तुम्हारे पास कितना धन है। कौन से धन की बात कर रहे हैं? भौतिक धन की बात कर रहे हैं, अध्यात्मिक धन की बात, कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं। तो बोला था क्या करते थे, जो भी उनको इनकम होती थी उसका 50% वो गंगा की सेवा में लगाते थे। जैसे 2 रुपये मिले हैं
तो 1 रुपया क्या करते थे, गंगा की सेवा में, बाकी सब अपना जो भी कार्य करते थे उसमें लगाते थे। तो ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस टाइम पे भगवान ने अभी प्रकाशित नहीं किया था कि मैं ही भगवान हूँ। उस टाइम पे भगवान ने माई के रूप में, एक बच्चे के रूप में अपनी लीला करते थे, विद्या विलास लीला कर रहे थे। और जब भगवान प्रकाशित कर देते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो शिवा सांकर में एक बार जब महाप्रकाश लीला कर रहे होते हैं तो अपने न्यायियों को बोलते हैं कि श्रीधर को बुला के लाओ। कहते कौन है श्रीधर, तो जानते नहीं कौन है श्रीधर। तो कहते हैं कि इस दिशा में जाओ, जगह बताते हैं, और जिस घर से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आ रही होगी तो समझ आना कि वो श्रीधर है। तो भगवान को इतना कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर कि जिस घर के अंदर से क्या आ रही होगी, 24 आवर्स हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आ रही, टेप से नहीं, जो हम टेप लगाते हैं उच्चारण जप करने की बात, तो समझ आना कि वही श्रीधर है। तो भक्त जाते हैं, उनको समझ आते हैं, उनको बुला के ले आते हैं भगवान के सामने, और बहुत बहुत लंबी चर्चा होती है। तो भगवान उनको बोलता है कि तुम मुझसे कुछ मांगो, क्योंकि भगवान महाप्रकाश लीला कर रहे थे, सबको कुछ ना कुछ, मतलब उसमें भगवान अपने ईश्वरीय रूप में थे। सबको कहते मुझसे मांगो, मांग तो कोई रहा नहीं था। तो श्रीधर को कहते तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे इंद्र का राज्य भी मांगोगे, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। तो मुझसे तुम बस मुंह से निकालो क्या चाहिए, मैं तुरंत तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो श्रीधर क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर जन्म में, जैसे आप मेरे साथ बार्गेनिंग करने आते हैं, तो हर जन्म में मेरे पास आप बार्गेनिंग करने आए, मुझे उसी से आनंद प्राप्त होता है। तो श्रीधर को पता था जो भक्त है भगवान है, उनके बीच में संबंध है, तो भक्त से भगवान अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। जैसे जब भगवान रासलीला से अदृश्य हो जाते हैं तो भगवान रास्ते में चतुर्भुज नारायण बन के बैठ जाते हैं गोपियों के सामने, देखने के लिए गोपियों का कि क्या है। तो गोपियां आती हैं, पूछती हैं नारायण से कि बताओ कृष्ण कहाँ है, तो कहते मुझे नहीं पता। इस वजह कहते हैं इस रास्ते पे गया, तो नारायण की ओर ध्यान नहीं देती, हम आगे निकल जाते हैं, मतलब नारायण के प्रति उनका आकर्षण है ही नहीं। जब राधा रानी आती है तो क्या होता है, उनकी 2 भुजाएं गायब हो जाती हैं, मतलब उनको जबरदस्ती कृष्ण रूप में आना पड़ता है, क्योंकि भक्त से जो भगवान है वो ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते हैं। पेठा गांव एक जगह है ब्रज के अंदर, तो वहां पे लीला बहुत विस्तार के लीला है, बहुत विस्तार से लीला है, 10वें स्कंद में लीला आती है। तो इस प्रकार से श्रीधर कहते हैं कि मुझे आपके उस छोटे से संग से, कितनी देर का संग होगा भगवान का, बार्गेनिंग करने आते थे, उस संग से मुझे इतना आनंद प्राप्त होता है कि मुझे इंद्र का जो राज्य है वो भी नहीं चाहिए। मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि हर जन्म में मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हर जन्म में मैं इसी प्रकार से ये गरीब की अवस्था में रहूं, और आप मेरे पास क्या करने आए, बार्गेनिंग करने आए, और इस प्रकार से मैं आपके इस जो सुंदर आपका जो बाल रूप है उसका दर्शन कर सकूं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज का वर्णन आता है। परीक्षित महाराज ने सबसे पहले भगवान के दर्शन कहाँ किए थे, गर्भ में कब किए थे, जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं उत्तरा माता के गर्भ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो भगवान उत्तरा माता के गर्भ में प्रकट होते हैं और चतुर्भुज रूप में अपने गदा के साथ उनकी, परीक्षित महाराज के एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, पूरी तरह से शरीर विकसित भी नहीं हुआ होता है, तो चारों तरफ घूम के उनकी रक्षा करते हैं। तो उस टाइम पे जो परीक्षित महाराज ने, उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे, और जब गर्भ से बाहर आते हैं पूरे हर किसी को वो देखते रहते थे कि वो कौन है व्यक्ति जिसके मैंने अंदर दर्शन किए थे, मतलब वही रूप को ढूंढते रहते थे हर जगह, इसलिए उनका नाम पड़ा था परीक्षित। इक्षित मतलब देखना, तो हर किसी को देखते रहता है कि ये वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो कहाँ पे है, वो कहाँ है जिसको मैंने देखा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक बार भगवान का या भगवान के भक्तों का संग कर लेता है तो फिर कभी उस चीज को वो भूल नहीं पाता है। इस प्रकार से वो बाजिया वर्णन कर रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर। फिर आगे गोपाली थोड़ा सा वर्णन करते हैं प्रकृति के ऊपर कि जितने भी जीवात्मा हैं सब क्या है, प्रकृति है। पुरुष हम बोल देते हैं पुरुष देह स्त्री देह, पर स्वाभाविक रूप से सब क्या है, स्त्रियां ही है, वो हम लिख रहे हैं ऑल आर फेमिनिन, मतलब क्या प्रकृति है। पुरुष स्त्री तो भौतिक विडंबना है, भौतिक मापदंड बोल सकते हो,
शरीरों के हिसाब से बोलते हैं हम। पर एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब क्या है? प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति। और प्रकृति का अर्थ क्या होता है? पुरुष के आनंद के लिए कार्य करते हैं। तो जितने भी जीवात्मा हैं उन सबका कर्तव्य क्या है? भगवान के आनंद के लिए कार्य करना, मतलब भगवान की सेवा करना। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। भूमि आपो नल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टका। ये मेरी भिन्न प्रकृति है। थोड़ा सा भगवान इसको वर्णन करते हैं और लास्ट में भगवान तात्पर्य अंत करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस लिख के। The highest perfection of human life is to seek some employment under the Supreme Lord's service. गोपाल जी कहते हैं कि यहाँ पे खास इस दुनिया में हर कोई सरकार की नौकरी करना चाहता है ना। सरकार के एग्जाम निकलते हैं ना, IAS हो गया, IPS हो गया, HCS हो गया, हर कोई सरकार की नौकरी चाहता है। क्यों चाहता है? बेटर फैसिलिटीज, है ना। तो बात लिख रहे हैं यहाँ पे, Since the Lord is the supreme enjoyer of everything in or outside the universe, it is happiness to be employed by him. अगर कोई भगवान की नौकरी करता है, सरकार की नौकरी और भगवान की नौकरी, तो इसमें श्रेष्ठ क्या है? भगवान की नौकरी। भगवान लिख रहे हैं, Highest perfection of human life is to seek some employment under the supreme Lord's service. तो भगवान की सेवा में नौकरी ढूंढनी चाहिए। That will make one extremely happy. वो व्यक्ति को भारी मात्रा में खुशी दे सकता है। One need not seek the moving goddess of fortune without the relationship of the Lord. भगवान के संबंध के बिना जो लक्ष्मी है उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? To seek some employment under the supreme Lord's service. भगवान की सेवा में नौकरी ढूंढनी चाहिए। ये आपको जीवन पर्यंत क्या करेगी? एक्सट्रीमली हैप्पी। लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना चाहिए, भगवान के पीछे भागना चाहिए। लक्ष्मी स्वतः ही आपके पास आएगी। ठीक है। तो इसे हम जब भी वर्शिप करते हैं, जब भी नाम लेते हैं, तो शक्ति और शक्तिमान दोनों का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति भी शक्तिमान से ही आती है ना। राधा रानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति है? हलादिनी शक्ति। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति के समान। एक आत्मा भी भूमि पूरा देहो भेदो प्रथम। तो दोनों एक ही आत्मा है, अंतर क्या है? देह भेदम, केवल देह का भेद है। अदरवाइज राधा और कृष्ण कोई अंतर नहीं है। राधा रानी क्या है? भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति और शक्तिमान। इसलिए हमें शक्ति और शक्तिमान दोनों के पास जाना है। ऐसा नहीं शक्तिमान को छोड़ दें, शक्ति के पीछे भागें। तो इसका वर्णन कर रहे हैं, शक्तिमान की सेवा करेंगे, शक्ति अपने आप ही आपके पास आएगी। तो 10:35 हो गए हैं, हम ये पे स्टॉप करेंगे। आप सबका धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री जगन्नाथ सुदाराम की, श्री श्री गौर की, जगत गोपाल की, जय गौर प्रेमानंदे।